हेलो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें। प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग डैश को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। सबसे पहले तो आपको कमेंट करना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन है 2001, 2002, 2003, 2004। कमेंट जरूर करें जिनको पता है। और आज का प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग डैश को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, या केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री को, या भारत की संसद को। तो निम्न में से किसको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ऑप्शन बी को करेंगे हम राइट आंसर, ध्यान रखना है, भारत का राष्ट्रपति। उसके बाद प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मराठी समाचार पत्र है जिसे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित किया गया था? ऑप्शन है केसरी, बॉम्बे समाचार, स्वदेशन मित्रन, या स्टेट्समैन। बाल गंगाधर तिलक के संबंध में एक रोचक तथ्य ये है कि बाल गंगाधर तिलक कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि लाल, बाल और पाल में, जो कि कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे, इनमें से कौन कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा? तो राइट आंसर आप करोगे बाल गंगाधर तिलक। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर है केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र का संपादन किया। प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को किस देश से लिया गया है? तो ये आपको पता होगा। ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, गौरवशाली क्रांति, या रूसी क्रांति। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को रूसी क्रांति से लिया गया है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। यहाँ हम करेंगे रूसी क्रांति। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न है अर्थशास्त्र का, और पूछा गया है, निम्न में से कौन सा संगठन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी करता है? तो बताएं आंसर। ऑप्शन है न्यू डेवलपमेंट बैंक, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, या राष्ट्र के राष्ट्रमंडल। तो राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र जारी करता है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट। ऑप्शन बी है राइट आंसर। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, इसलिए इसे रखना है याद। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, सबको पता है 1972 में आया था, लेकिन प्रश्न ये है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है भारतीय वन्य जीव संस्थान के निदेशक। ऑप्शन बी है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। ऑप्शन सी है भारत के प्रधानमंत्री। और ऑप्शन डी है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक। तो बताएं राइट आंसर। और इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी है राइट आंसर। क्या आपको पता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से पारित हुआ था? अगर पता है तो कमेंट करें। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो आपको पता ही चल गया है 1972। उसके बाद है कि सती प्रथा को किस वर्ष में अवैध घोषित किया गया? तो बताएं किस वर्ष में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया? 1834, 1829, 1729 या 1727। तो सती प्रथा को
राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा 1829 में, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा 1829 में विलियम बेंटिंक ने अवैध घोषित कर दिया। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे रखना है याद। 1829 प्रश्न बहुत ही प्यारा है और राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा आर्टिकल स्वतः निलंबित हो जाता है, यानी खुद ही निलंबित हो जाता है, उसे निलंबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है? ऑप्शन है आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 17। तो राइट आंसर है आर्टिकल 19। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब की जाती है तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न है, किसी राज्य का महाअधिवक्ता किसके पश्चात प्रयत्न अपना पद धारण करता है? ऑप्शन ए संबंधित राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री या संबंधित राज्य के कानून मंत्री। तो राइट आंसर होगा इसका, किसी राज्य का महाअधिवक्ता किसके पश्चात प्रयत्न अपना पद धारण करता है? तो राइट आंसर है संबंधित राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन ए राइट आंसर। अब प्रश्न है कि संविधान के कामकाज की राष्ट्रीय समीक्षा के लिए सरकार के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष से की गई? ऑप्शन है 2003, 2001, 2000 या 1999। तो बताएं राइट आंसर, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष से की गई थी संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए? तो राइट आंसर है 2000। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए सरकार ने एक प्रस्ताव के द्वारा एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की। कब की? 22 फरवरी 2000 को। और इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति M.N. वेंकटचलैया। इनका नाम याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है चलैया आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो कब हुई? 2000 में हुई, वर्ष 2000 में, जिसे हम राष्ट्रीय आयोग के नाम से जानते हैं, जिसका कार्य था संविधान के कामकाज की समीक्षा करना। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर और बहुत ही बेहतरीन ये प्रश्न है। प्रश्न में प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है तेनाली रामकृष्ण, हरिसेन, वररुचि या कालिदास। तो सबको पता ही होगा प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन हैं, तो वह हैं ऑप्शन बी हरिसेन। प्रश्न है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कितने अनुच्छेद जोड़े गए? ऑप्शन है आर्टिकल 10, आर्टिकल 16, अगर हम इसे इस प्रकार पढ़ेंगे 10 आर्टिकल, 16 आर्टिकल, 18 आर्टिकल या 14 आर्टिकल। तो बताएं कि जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा कितने, यानी टोटल कितने आर्टिकल जोड़े गए? तो राइट आंसर है 18 आर्टिकल। उसके बाद है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पता ही होगा आपको कौन होते हैं और वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, यानी इससे हमें पता लगता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न बनता है जब इसमें से पूछा जाता है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। उसके बाद है कि बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड माउंटबेटन। तो राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन थे। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय। तो हो चुके हैं आज के प्रश्न। इसी प्रकार हम रोज़ लाते रहेंगे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएंगे। नमस्कार।